हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी की जो परीक्षा चल रही है उसमें 3 दिन परीक्षा हुई है आपकी। एक 28 तारीख को, एक 29 तारीख को, एक 30 तारीख को। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 29 तारीख के, 28 तारीख के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के डिस्कस करेंगे। उसके बाद से एक वीडियो आएगी 29 तारीख का और एक वीडियो आएगी 30 तारीख का। उसके बाद से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर एनटीपीसी में एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। और ये जीके की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कलेक्ट करके वो भी क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, ताकि आपको जो आगे जिनका एग्ज़ाम है उनको एक आइडिया लग सके कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर बच्चे दे के आए हैं उनके द्वारा। थोड़ा सा इसमें टाइम हमें ज़्यादा लग गया। ये 28 तारीख को ये क्वेश्चन आ गए थे, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने दूसरी जगह से भी लिए हैं। तो इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बच्चे बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। दूसरी बात है कि हमारा जो नंबर है उस पर आप लोग एक काम करना कि कल से शायद आपकी एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब 2-3 दिन छुट्टी थी, 31, 1-2 छुट्टी थी, 3 से फिर आपका शुरू होने वाला है। तो कल से अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग 8765745625 इस पे आप लोग मैसेज कर देना। बाकी एक ग्रुप है व्हाट्सअप, उस पर फेसबुक पे, उसमें काफ़ी बच्चे मैसेज क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पे कई बच्चे भेजते हैं, व्हाट्सअप पे भेजते हैं। तो आप में से जिसका भी एग्ज़ाम होगा गई इस नंबर पे भेज देना 8765745625। टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे आपको इसका बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखो, एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। जैसे जो हम आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन देंगे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए घबराना मत, लेकिन आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। तो इसकी ये क्वेश्चन वो बच्चे ज़्यादा देखें जो बाद में क्वेश्चन देखते हैं, मतलब जिनका 3 दिन 2 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि 3 तारीख के रात में आपका ये वीडियो मिलती रहे और उसका एनालिसिस मिलता रहे। कोशिश करते हैं कि मैथ के भी क्वेश्चन का एनालिसिस आपको दे दें। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, 2019 के बारे में पूछा गया है। तो वो मिला गया था, एक मलयालम कवि हैं अकीतम अच्युत नंबूथिरी। ठीक है। अब ये है कि ये पूछ सकता है इसके पीछे का, 2018 का किसका है, या आगे अगर मिला है कोई भी अवार्ड मिल रहा है तो 18 का भी पूछ ले रहा है, 19 का भी, 20 का भी। तो ये 2019 का पूछा है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो देखो, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि के चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में चलती है? तो वो है सॉलिड में, उसके बाद से लिक्विड में, फिर उसके बाद से गैस में। तीसरा क्वेश्चन पूछा था राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? ठीक है। तो आलू कहाँ पे आपका है? शिमला में। फिर क्वेश्चन पूछा था पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है मोल। वायरस से संबंधित रोग के बारे में पूछा था। देखो, 3-4 रोग होते हैं। एक तो बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग होते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोग होते हैं। जैसे कि जैसे आपसे पूछ दे टीबी किससे होता है, चेचक कैसे होता है। तो वायरस से संबंधित रोग थे और आपके ऑप्शन में चेचक था, तो चेचक ही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो कि बीमारियों से होते रहते हैं। ठीक है। कुछ वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका आया था महारत्न कंपनी से कि महारत्न कंपनियां कौन सी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 10 ऐसी कंपनियां हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आया था उसमें आपके ऑप्शन में था कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड ही उसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक ये बना पूछा था। देखो, अगला क्वेश्चन पूछा था दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये देख लो, और इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर देना अगर आपका कल एग्जाम होगा तो। ठीक है। कल अगर एग्जाम है, परसों जब भी एग्जाम होगा नेक्स्ट एग्जाम, तो उसमें आप कर देना। सबसे पहली बात है दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से कहाँ तक गई थी? दांडी गांव तक। दांडी गांव कहाँ पे स्थित है? नवसारी जिले में, गुजरात में स्थित है। ये यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। और ये नमक कानून के खिलाफ थी कि भाई नमक कानून को के लिए ये यात्रा की गई थी। तो इतनी सारी बातें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। देखो, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और ये कौन से हैं? 6वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। याद रखना, ये किस नंबर के प्रेसिडेंट थे? 6ठे नंबर के प्रेसिडेंट ये थे, 6ठे नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये बना है, श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो ये था, ये कौन सा दर्रा है? तो जोजिला दर्रा है। दर्रे से आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? जिसे जोजिला का पूछा, यह हो सकता है कि जो आगे और भी दर्रे हैं ना, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेग है, नीदरलैंड में। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? यही पूछा गया था 5 नवंबर 2013 को। दूसरा, कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और वो रॉकेट लॉन्चर कौन सा था जिससे वो लॉन्च हुआ था? तो PSLV XLC-25। तो अगर आपका ये पूछा गया है तो नेक्स्ट की शिफ्ट में ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये आप याद कर लेना। अभी हम बताएंगे भी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे आप अगर तैयार करते हो तो आराम से 20-25 क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं 10-15 टॉपिक से पढ़ के निकाल सकते हो। अभी की जिनकी शिफ्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका आया था, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह। सहजीवी पौधा वो होते हैं एक साथ रहते हैं, जैसे लाइकेन और चना। मतलब ये है कि जीने के लिए इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इनमें लाइकन ऑप्शन में था तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ठीक है, हमें ये नहीं पता कितना, कौन सा आपका ऑप्शन था। देखो, 552 अधिकतम सदस्य हो सकते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई थी। जैसे आपको पता है कि हर साल 10% हर 10 साल के लिए रिजर्वेशन उसमें बढ़ता है। SC और ST सीटों का, जो लोकसभा में सीटें चुन के आती हैं, उनका प्रतिनिधित्व वाली जो सीटें होती हैं, हर 10 साल में उनको बढ़ाया जाता है। तो सॉरी, तो उनके बढ़ने के साथ साथ एंग्लो इंडियन वाला भी हर साल बढ़ता था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इस समय लोकसभा में अधिकतम सीटों की सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर केरल। पांचों आप याद रखना कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय ये जो प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। दूसरी बात है कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? तो गोवा की मात्र 101 किलोमीटर की ये तटरेखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि दक्षिणी अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? ठीक है, लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से वो घूमी, मतलब घिरी हुई है देशों से। ठीक है, जिसमें केवल और केवल मतलब समुद्र नहीं है, केवल चारों तरफ से उससे घिरी हुई है, ऐसी कंट्री को लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। और देखो, इस पे आप लोग डाल देना, और इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से ले लेना। तो जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उसमें कौन कौन से देश हैं? पेरुग्वे और बोल्विया। टोटल ऐसे 47 देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री में आते हैं। एक क्वेश्चन और भी याद रखना, 2 महाद्वीप हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कोई भी लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ज़्यादातर जो आबादी बसी हुई है, ज़्यादातर जो देश हैं वो कहाँ पे हैं? समुद्र के किनारे किनारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही हाल नॉर्थ अमेरिका में भी है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें वो हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ विजया बैंक, देना बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2019 को। यानी कि जो बैंकों का विलय हुआ है, मर्जर हुआ है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। एक टॉपिक हम बता देंगे कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाक ने रॉकेट लॉन्चर किसने लॉन्च किया था? DRDO ने। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं।
कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नाभिकीय विद्युत परियोजना बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। कुड्डुनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। उबंटू, उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये क्वेश्चन शायद पूछा था कि दिल्ली में कौन सा चीज़ स्थित नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था बुलंद दरवाजा, तो वो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी यानी कि यूपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा था विश्व परमाणु दिवस 2020 की थीम क्या है? थीम से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। विश्व परमाणु दिवस 2020 की थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर। और 2019 की थीम क्या है? बीट एयर पॉल्यूशन। पानीपत का दूसरे युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर देना दीपक सर के नाम से 8765745625, इस पे आप लोग कर देना अगला जो भी शिफ्ट होगा उसका क्वेश्चन। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ध्यान से देखना, पानीपत के इसके जितने भी युद्ध हुए थे सबके बारे में। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर विजयी हुआ था। ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये डेट भी पूछ रहे हैं तो ये याद रखना। दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, हालांकि अकबर इसमें नहीं लड़ा था, इसमें लड़ा था इनका सेनापति, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और ये हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। तो ये डेट आप याद रखना कि कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? वो सीपीयू को कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर वो हुआ था? देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था, तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। कब हुआ था? 10-12 जून जनवरी 2020 के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र जो है इसमें विजेता रहा था। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था तो आप बता सकते हो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चलती है, तो ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। इसका एक और नाम है ट्रेन 18। एक और इसके बारे में पूछ सकते हो कि मतलब भारत के सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन कौन है, तो यही है वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18। आईपीएल 2020 का फाइनल कहाँ हुआ था? यूएई दुबई में हुआ था। डीएनए डबल हेक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। नींबू का पीएच मान पूछा था तो 2.5। और दूसरी बात है चिकन कारीगरी कहाँ पर होती है? चिकन की कारीगरी, देखो चिकन के कुर्ते मिलते हैं, एक चिकन खाने वाला होता है, दूसरा होता है कारीगरी वाला, तो वो लखनऊ में है। बिहार के राज्यपाल तो फागू चौहान। तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं राज्यपाल से रिलेटेड। तो अभी हम एक टॉपिक बता देंगे, तीनों जब खत्म हो जाएंगे तो एक टॉपिक बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको एक समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरे शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमने पर्सनल लिखे भी हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखो 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। अभी क्या है, इसके पहले जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन वो अब हट गई है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। लीचिन से हमें किसकी जानकारी मिलती है? देखो ये क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन के बारे में इससे जानकारी होती है, इसमें SO2 पाई जाती है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन कितना है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। संतूर वादक से एक प्रश्न आया था, उसमें वर्षा अग्रवाल शायद ऑप्शन में था, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये जानना है कौन से प्रसिद्ध संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल और रुस्तम सोपोरी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो वो है तारापुर, महाराष्ट्र में। कब स्थित हुआ था? 1969 में। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से ये उपलब्ध हुआ था। ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहते हैं? देखो इसके तीन नाम हैं। एक तो इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रोम आपके ऑप्शन में था, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमणपाती होता है? तो उसे बोलते हैं बॉयल्स नियम, बॉयल का नियम। संगीत के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? एक आपके ऑप्शन में था ग्रेमी अवार्ड, ये संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड है, यूएसए के द्वारा दिया जाता है, वही सही आंसर हो जाएगा।
साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे कभी कभी पूछता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसको मिला, 2018 में किसको मिला, 2020 में किसको मिला। लेकिन इस बार पूछा है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये देख लो, इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। येन किस देश की मुद्रा है, तो वो जापान की मुद्रा है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। देखो मुख्यालय से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है, तो वो गली बॉय को मिला है। और गली बॉय को लगभग 13 अवार्ड मिले हैं, 13 या 14 अवार्ड मिले थे, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब कहाँ पे रक्त ज़्यादा नहीं होता है, तो ये बड़ी आंत का है। ठीक है, बड़ी आंत का मेन काम है जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निष्कासित करना और पानी को सोखना। ठीक है, तो बड़ी आंत में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। यही एक रीजन है कि बड़ी आंत में जो भी बीमारियां होती हैं उसके इलाज में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ठीक है, कारण ये है कि जहाँ पे आपका ब्लड चला जाता है, होता है क्या, अगर आपके नसों में जैसे अगर हम सुई लगाते हैं तो आपकी दवा वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन बड़ी आंत में अगर कोई समस्या आ जाती है, वैसे जनरली होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरली उसमें कैंसर या कुछ उस टाइप की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसमें एनएनपी का फार्मूला क्या होता है गाइस। एनएनपी जो होता है वो किस पे होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन यानी घिसावट, उसको बोलते हैं एनएनपी। अभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस लगाएंगे तो आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से कि जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, परमाणु भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर बार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अंग्रेज का वो कौन था, कमांडर रॉबर्ट क्लाइव। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। देखो 49th पैरेलल लाइन किन देशों के मध्य है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य। किसके किसके मध्य, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो वो है स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ये कब लागू हुआ था, 16 जुलाई 2015 को। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में है और ये सबसे ऊंचा बांध है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। उस स्वराज पार्टी का निर्माण किसने किया था, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने। कहाँ किया था, इलाहाबाद में। लेकिन इसका प्रस्ताव रखा था एम एन रॉय ने। ये याद रखना क्वेश्चन कि प्रस्ताव किसने रखा था, तो एम एन रॉय। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। सूर्य की चमकती सतह का क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। 13 अप्रैल 1919 को। और जो गोली चलाई थी किसने चलाई थी, जनरल डायर ने। ठीक है, और जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने। इसकी वजह से इन्हें फांसी दी गई थी। और कहाँ की थी, इंग्लैंड जाके उन्हें मार दिया था। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, जलियांवाला कांड हुआ क्यों था, क्योंकि वहाँ के जो लोकल नेता थे किचुली जी, उनको मारा गया था, इसकी वजह से उनमें हुआ था। और इसी में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से वो हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो अंग्रेजों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी हम एक दो तीनों का जब करा लेंगे तो बता देंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आपको देख लेना है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला है, तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वो विल्सन। ठीक है, ठीक है, तो ये इनको मिला है। NIU का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है, तो वो है एप्पल। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित कहाँ पर हुआ था। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ है, कनाडा में 4 बार हुआ है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं, रूस से लिए गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और ये आदिल शाह का मकबरा भी है।
तो गाइज ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको विदाउट उसके कि ज़्यादातर, क्योंकि होता है जिस दिन आपका एग्जाम होता है बहुत जगह एनालिसिस होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मेन क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा इसमें लेट हो सकता है हमें एनालिसिस देने में, लेकिन जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही अथेंटिक मिलेंगे। और इसकी पीडीएफ आपकी शाम तक हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो अगर आप और भी चाहते हो कि 29 का 30 का हम कर लें और आगे भी एनालिसिस करते रहें, खासकर मैथ का भी एनालिसिस करते रहें, तो आप लोग जो हमारा चैनल है वो है, नंबर दिए थे उस पर आप लोग क्या करना कि मैसेज कर देना। नंबर यहाँ पे नहीं है, देखते हैं नंबर, हाँ यहाँ पे नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन आए हैं मैथ के, तो सारे हम करा देंगे। ठीक है, मैथ के जो भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में वो सारे करा देंगे। प्लस अभी आगे जिनकी शिफ्ट है उसको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।